हेलो जी, वेलकम टू सेंटेक। क्वेश्चन है 2019 में डबल इको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और वाकई में 2 मार्क्स के बराबर इसके लेंथ भी है भाई साहब। लेकिन चक्कर ये है, इसमें पढ़ेंगे कि आईआईटी का माइंडसेट क्या है, आईआईटी आपसे क्या चाहता था। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसीडर 2x2 मैट्रिक्स M जो कि फॉर्म में है V1 और V2 और उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि V1 और V2 कॉलम वेक्टर्स हुआ। हम पढ़े हैं ना फुल कोर्स में कॉलम वेक्टर्स क्या बोला जी हाँ। सपोज M इनवर्स, अच्छा इनवर्स का कौन सा भी यूज कर लिया आप है? जी हाँ, M इनवर्स U1 ट्रांसपोज U2 ट्रांसपोज फिर U1 ट्रांसपोज एंड U2 ट्रांसपोज आर द रो वेक्टर्स। क्या बात है जी, क्या बात। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स तो बाद में, फॉलोइंग स्टेटमेंट उसके बाद ऑप्शंस। फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है कि U1 ट्रांसपोज गुना V1 इज इक्वल टू 1 एंड U2 ट्रांसपोज गुना V2 इज इक्वल टू 1। अनदर स्टेटमेंट U1 ट्रांसपोज गुना V2 इज इक्वल टू 0 एंड U2 ट्रांसपोज गुना V1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ऐसा है क्या? बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए 2/2 का है, मानना बड़ा आसान है इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। 2/2 का क्वेश्चन इसीलिए दिया 2/2 का कि इसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी तो उसमें इजी रहे। लेकिन आईआईटी चाहता है कि आप पाथ को फॉलो करें, सारी चीजें लेके आए, उसके बाद स्टेटमेंट जो भी करेक्ट होगा उसको आंसर करें। अब जहाँ पे दिया है इसने, सबसे पहले तो वेक्टर है V1 और V2 और ये कॉलम वेक्टर है। इसका मतलब ये होता है कि V1 एक कॉलम मैट्रिक्स हुआ तो उसमें एंटिटी हो सकती है, एलिमेंट्स हो सकते हैं A B। V2 एक कॉलम वेक्टर हुआ और उसमें हो सकता है C D। अब यदि आप इससे M बनाना चाहोगे तो M का फॉर्मेट क्या है? V1 और V2। सो V1 की जगह फिट कर दीजिए ये, तो ये हो गया A B। यहाँ फिट कर दीजिए ये, तो ये हो गया C D। सो दिस इज माई M। अच्छा, ये M है क्या मेरा M तो होना चाहिए गेट अ गुड स्कोर से करना। जी हाँ है, ओके। चलिए जी, अब इसका M इनवर्स निकाल लेते हैं जी। लेकिन M इनवर्स इज इक्वल टू दिस एंड दैट। अच्छा हाँ, M इनवर्स निकाल लेंगे फिर कंपेयर करेंगे। सो कंपेरिजन से हमें U1 ट्रांसपोज और U2 ट्रांसपोज के बारे में पता चल जाएगा जी। अच्छा, तो इसका इनवर्स निकालना बड़ा आसान है जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल। डिटरमिनेंट ऑफ दिस, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा सर? वो होगा AD माइनस BC। ठीक है, ओके। इसको कैसे करेंगे? ऊपर वाले को सर हमने सिखाया था, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। ये हमने सीखा, ये इनका इन्वर्स हो गया, ये इनका इन्वर्स हो गया। तो पैरामीटर्स की वैल्यू प्रॉपर तरीके से लिखनी पड़ेगी और ये हो जाएगी AD माइनस BC। ये हो जाएगी माइनस C, यहाँ पे भी AD माइनस BC। ये हो जाएगी माइनस B, अगेन नीचे जो है सो है AD माइनस BC और साथ में है C है, A है, क्या है भाई? A है और AD माइनस BC। ये रहा, समझ रहे हैं ना मेरी बात? ओके, अब कंपेयर करते हैं। अब देखो, कंपैरिजन करने में गड़बड़ हो सकती है। देखो लिखा हुआ है M इनवर्स का फॉर्मेट कि दिस इज नथिंग बट M इनवर्स का फॉर्मेट लिखा हुआ है U1 ट्रांसपोज और U2 ट्रांसपोज और ये एक रो वेक्टर हुआ। तो रो वेक्टर उसने लिख दिया, रो वेक्टर ये रही रो, ये रहा दिस रो। तो इसका मतलब U1 ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो गई? दिस ट्रांसपोज की वैल्यू है ये, समझ रहे हो ना? ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो गई? ये सपोज 100 हो गया, ये y मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से सिर्फ U1 की वैल्यू अपने को क्या चाहिए? अच्छा, U1 ट्रांसपोज और U2 ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली U2 ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेंगे, सो वो भी हो जाएगी, लेट्स टेक x2y2। समझ में आ गया ना बात? अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसका? U1 ट्रांसपोज और V1 का, U2 ट्रांसपोज और V2 का, और देखेंगे कि क्या आ रहा है जी। इन सबको छोटा करने की ज़रूरत है ताकि हमें जगह मिल जाए। सारी कहानी तो जगह की ही है, जगह बनानी है हमें PSUs में, और PSUs में जगह बनाने के लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना जी। चलिए पहला हम स्टेटमेंट देखते हैं, U1 ट्रांसपोज इंटू V1, और वो क्या 1 है हमारे पास। सो ये रहा U1 ट्रांसपोज, दैट इज AD माइनस BC माइनस C AD माइनस BC
इसमें मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ V1 का, और V1 भाई साहब है ए बी, इनकी वैल्यू आनी चाहिए 1। आइए ज़रा देखते हैं। सो दिस गुना दिस, पता ही है ना आपको, इसमें मल्टीप्लाई होगा कुछ ऐसा, यानी कि ए डी, ये इतनी बड़ी चीज़ है यार, इसको Z लिखने दो, ये हो जाएगा सी बी, इसको Z लिखने दो, Z LCM ले लो, तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ये कट जाएगा और 1 आएगा ना जी, बिल्कुल ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। अब आप ये करोगे तो ये क्या आएगा देख लेते हैं। ये आपके लिए कर दिया ना, अब वही फिर से U1 ट्रांसपोज लेते हैं जी, और उसमें गुणा करते हैं किसका, V2 का, C और D का। आइए देखते हैं जरा। सो दिस इज नथिंग बट D Z माइनस C बाई Z, इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं C D का। तो चलिए ये इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा D स्क्वायर, नहीं सॉरी DC, ये हो जाएगा DC माइनस सी डी डिवाइड बाई Z, दोनों बराबर, सो वी आर गेटिंग 0। तो इस केस में 0, ये भी 0 आ जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही पड़ेंगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या सीखा? सिंपल सी कहानी, एज्यूम करते गए, चीज़ों के अकॉर्डिंग पिरोते गए और आंसर मिलता गया। तो घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन आपको घबरा सकता है यार कि कोई डेटा नहीं, न्यूमेरिक डेटा नहीं है हमारे पास, जो भी दिया है मानना है और आगे बढ़ना है। बढ़ेंगे ना आगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना, तो फिर डरना क्या, किस बात का डरना, मानो, एज्यूम करो, मैथमेटिकली इक्वेशन रोंग मत करो, बस उसके बाद पाओगे कि आंसर आपके हाथ में होगा और PSU वो भी आपके हाथ में होगा। मिलेंगे किसी अगले क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।